ओम शांति। पति के पानी में मिला दो ये एक चीज़। पति आपके इशारों पर चलेंगे, आपकी हर बात मानेंगे, उनकी किस्मत चमक जाएगी। देखिए प्यारी बहनों, अगर आपके पति आपकी बात बात पर गुस्सा करते हैं, छोटी छोटी बातों पर चिल्ला देते हैं, आपकी कोई बात नहीं सुनते, आपको इग्नोर करते हैं, बाहर वालों की बात सुन लेते हैं लेकिन आपकी नहीं, और कई बार आपको ये महसूस होता है कि आप इस रिश्ते में अकेली पड़ती जा रही हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से सुनना, क्योंकि आज जो आपको उपाय बताने वाले हैं वो कोई साधारण घरेलू टिप नहीं है। ये वो गुप्त तरीका है जो पीढ़ियों से इसको इस्तेमाल स्त्रियां करती आई हैं, लेकिन इसे कभी खुले में बताया नहीं गया। आज तक जिन भी माताओं ने इस उपाय को सही विधि और सही भावना से किया है, उनका कहना है कि जो पति पहले गुस्से में बात तक नहीं करते थे, वही पति कुछ ही दिनों में खुद पास आकर बात करने लगे, खुद हालचाल पूछने लगे। लेकिन ध्यान रहे, यह कोई जादू टोना नहीं है, ये कोई किसी को नुकसान पहुंचाने वाला प्रयोग नहीं है। यह एक भावना है, ऊर्जा और शब्द शक्ति पर आधारित उपाय है। और इस वीडियो में जो सबसे खास बात है वो ये है, एक गुप्त मंत्र। वो आपको अंत में बताएंगे, क्योंकि अगर आपने पूरा वीडियो नहीं देखा तो ये उपाय अधूरा रह जाएगा। अब ध्यान से सुनिए। आज के समय में ज़्यादातर स्त्रियों की एक ही शिकायत है, पति का गुस्सा, सुबह से लेकर रात तक चिड़चिड़ापन, बात बात पर ताने और पत्नी को हल्के में लेना। बहुत सी माताएं बहनें सोचती हैं कि शायद उनकी ही कोई कमी है, शायद वह ठीक से निभा नहीं पा रही, लेकिन सच्चाई यह है कि पुरुषों का गुस्सा अक्सर बाहर की ऊर्जा, काम का तनाव, गलत संगति और घर की नकारात्मकता का परिणाम होता है। और जब ये नकारात्मकता सीधे पति के मन में बैठ जाती है तो सबसे पहले असर पड़ता है पत्नी पर। अब सवाल ये है कि जब पति सुनना ही नहीं चाहता तो पत्नी क्या करे? लड़ाई करे तो बात और बिगड़ती है, चुप रहे तो खुद अंदर ही अंदर टूट जाती है। यही वजह है कि पुराने समय में स्त्रियों ने ऐसे उपाय खोजे जो बिना बहस, बिना झगड़े, बिना किसी को पता चले पति के मन को शांत कर देते थे। आज आपको वही तरीका बताने वाले हैं, एक गिलास पानी और एक विशेष मंत्र। अब यहाँ पर बहुत लोग हंसेंगे, बहुत लोग कहेंगे कि क्या बात हुई, लेकिन जो लोग रिश्तों की गहराई को समझते हैं उन्हें पता है कि पानी सिर्फ पानी नहीं होता, पानी भावना को सोख लेता है, पानी शब्दों को याद रखता है, पानी शब्दों को याद रखता है। और जब पत्नी अपने भाव से किसी चीज़ को छूती हैं तो उसमें एक अलग ही ऊर्जा आ जाती है। आपने देखा होगा, जब माँ बच्चे को पानी पिलाती है तो बच्चा कितनी जल्दी शांत हो जाता है। वह सिर्फ पानी नहीं होता, वो माँ की भावना होती है। ठीक उसी तरह जब पत्नी अपने पति के लिए कुछ करती हैं तो उसमें एक अदृश्य जुड़ाव बनता है। अब आपको इस उपाय की पृष्ठभूमि समझा रहे हैं, ध्यान से समझिए, क्योंकि बिना समझे अगर आप सीधा प्रयोग करेंगे तो पूरा लाभ आपको नहीं मिलेगा। पति और पत्नी का रिश्ता देखिए केवल शरीर का नहीं होता, यह मन और ऊर्जा का रिश्ता होता है। जब पति गुस्से में होते हैं तो उसका मन भारी हो जाता है, उस समय वो पत्नी की बात नहीं सुन पाता है, चाहे पत्नी कितनी भी सही क्यों ना हो। लेकिन अगर आप उस मन तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको शब्दों से नहीं, भाव से पहुंचना होगा, और भाव सबसे पहले पानी के माध्यम से पहुंचता है। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझिए, ये उपाय किसी को अपने बस में करने के लिए नहीं, याद रखना। ये उपाय रिश्ते की टूटी हुई डोर को फिर से जोड़ने के लिए है। ये उपाय पति को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि उनके गुस्से को शांत करने के लिए है। अगर आपके मन में बदले की भावना है तो ये काम नहीं करेगा। अगर आपके मन में सिर्फ प्रेम, शांति और अपना रिश्ता बचाने की चाह है तभी ये असर दिखाएगा। अब आगे आपको बताएंगे कि ये पानी कब और कैसे और किस भावना से पिलाना है। लेकिन उससे पहले एक चेतावनी, ये उपाय हर समय नहीं किया जाता है, इसका भी एक सही समय होता है, और गलत समय पर किया गया प्रयोग बेअसर होगा और इसका परिणाम या फिर देर से मिलेगा। इसलिए वीडियो को अच्छे से समझ लीजिए। अब मान लीजिए अगर आपके पति शाम को घर आते हैं, गुस्से में हैं, बात बात पर चिल्ला रहे हैं, आप उस समय बहस नहीं करेंगे, आप चुप रहेंगी, लेकिन अंदर से टूटेंगी नहीं, क्योंकि आपको पता है कि आज आप एक ऐसा काम करने वाले हैं
जिसके बाद वो खुद बदला हुआ महसूस करेंगे। अब धीरे धीरे जब उनका गुस्सा थोड़ा कम हो जाए तभी ये उपाय किया जाता है। रात का समय इस उपाय के लिए सबसे श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि रात को मन खुला होता है, अहंकार सोया होता है और ऊर्जा सीधे भीतर जाती है। अब यहाँ पर बहुत सी माताएं बहनें एक गलती कर देती हैं। वो सोचती हैं कि बस पानी पिला दिया और मंत्र बोल दिया काम हो जाएगा। नहीं, यहाँ सबसे अहम चीज़ है आपकी भावना। जब आप पानी लें तो मन में कोई शिकायत ना रखें, मन में कोई ताना ना रखें, मन में बस एक ही भावना हो, मेरे पति शांत हो जाएं, हमारा रिश्ता मधुर हो जाए। अब आगे आपको इस उपाय की पूरी विधि बताने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक सच्ची घटना बताना चाहते हैं, जिससे आपको समझ आएगा कि ये उपाय कल्पना नहीं है। एक महिला थी, पति सरकारी नौकरी में थे, दिन भर का तनाव, घर आते ही गुस्सा। पत्नी ने बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार बात बिगड़ जाती थी। फिर किसी बुजुर्ग स्त्री ने उन्हें एक उपाय बताया। उन्होंने बिना किसी जल्दबाजी के, पूरे विश्वास के इस उपाय को किया। तीसरे दिन पति ने खुद कहा, पता नहीं क्यों आज मन हल्का लग रहा है, और यहीं से बदलाव शुरू हुआ। अब आगे आपको विधि का पहला हिस्सा बताएंगे, जिसे आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है, लेकिन मंत्र अभी नहीं। मंत्र आपको तभी बताएंगे जब आपको पूरी प्रक्रिया समझ आ जाए, क्योंकि अधूरा ज्ञान कभी पूरा फल नहीं देता है। अगर आप सच में चाहते हैं कि आपके पति आपके पास बैठे, आपकी बात सुने और बिना वजह गुस्सा करना छोड़ दें, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनिए, क्योंकि आगे आपको वो नियम बताने वाले हैं जो ज़्यादातर लोग जानबूझकर नहीं बताते हैं। अब ध्यान से समझिए, क्योंकि यहाँ से जो जानकारी आपको देने जा रहे हैं, यही वो जगह है जहाँ ज़्यादातर महिलाएं गलती कर देती हैं और फिर कहती हैं कि उपाय काम नहीं करता। देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आज आप जो एक गिलास पानी देने वाले हैं वो कोई सामान्य बात नहीं है। वो सीधे सीधे पति और पत्नी के बीच की ऊर्जा को छूता है, इसलिए इसे गुस्से या चालाकी के भाव से नहीं, बल्कि शांति और अपनापन लेकर करना होता है। अब सवाल आता है, अब सही तरीका समझिए। रात का समय जब घर का वातावरण थोड़ा शांत हो जाए, पति का गुस्सा थोड़ा उतर चुका हो, उसी समय आपको ये उपाय करना है। उस समय आपके मन में किसी भी तरह की कड़वाहट नहीं होनी चाहिए। अगर मन भारी है तो पहले खुद को शांत करें, क्योंकि याद रखिए, अगर आप अंदर से दुखी हैं तो वही दुख पानी में चला जाएगा और आपको दुख नहीं, शांति देनी है। अब आप एक साफ गिलास लें। गिलास कांच का होना बेहतर माना जाता है, क्योंकि कांच ऊर्जा को रोकता नहीं है। अब उस गिलास में सामान्य पीने का पानी, कोई गंगा जल या कोई विशेष जल नहीं, साधारण आपको पीने का पानी, बस शुद्ध पानी आपको भरना है। अपने हैंडपंप या बोर से आपको साफ पानी लेना है, और साधारण पानी ही इस उपाय को सबसे ज़्यादा शक्तिशाली माना गया है। बस अब ध्यान देना है इसी बात पर। अब आप अपने दोनों हाथों से उस पानी के गिलास को पकड़िए और एक पल के लिए रुकिए। आपको आंखें बंद करने की ज़रूरत नहीं है, बस मन में ये भाव रखें और दोनों हाथों से पकड़ करके और पानी की तरफ देखें, उस पानी के गिलास में देखें। बस पानी के गिलास को देखते रहना है और मन में ये भाव रखें। मन से बोले, मैं अपने पति को शांत भाव दे रही हूँ, मैं अपने रिश्ते को बचा रही हूँ और मैं अपने रिश्ते को मधुर बना रही हूँ। इस पानी को पीते ही इनकी भावना एकदम बदल जाएगी, इनके स्वभाव में एकदम परिवर्तन आ जाएगा और इनका स्वभाव एकदम शांतचित्त हो जाएगा। और फिर मन ही मन अपने पति के चेहरे की कल्पना करें। यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। बहुत सी माताएं, महिलाएं इस समय पति के गुस्से, उसकी बातों और अपने अपमान को याद कर लेती हैं। अगर आपने ऐसा किया तो यही उपाय निष्फल हो जाएगा। इसलिए मन को बार बार समझाइए कि यह उपाय झगड़ा जीतने के लिए नहीं, रिश्ता जीतने के लिए है। अब जब पानी तैयार है तो सवाल आता है, पति को कब देना है? पति को पानी तभी देना है जब वो खुद पानी मांगे या प्यास की स्थिति में हो, ज़बरदस्ती नहीं। अगर आप खुद जाकर कहें कि पानी पी लो और आवाज़ में बनावट हो, तो पति का अवचेतन मन तुरंत सतर्क हो जाता है। इस उपाय में सब कुछ स्वाभाविक होना चाहिए। अब मान लीजिए पति खुद कहते हैं पानी देना,
आप बिना किसी विशेष भाव दिखाएं वही गिलास उन्हें दे दें। न मुस्कान ज़रूरत से ज़्यादा, न चेहरा उतरा हुआ, बिल्कुल साधारण। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो आपको ध्यान से सुननी है। जब पति पानी पी रहे हों तभी आपको कुछ नहीं बोलना है, ना कोई मंत्र, ना कोई शब्द, ना फुसफुसाहट। मंत्र बोलने का समय अभी भी नहीं आया है। बहुत सी माताएं बहनें यही गलती कर देती हैं और मन में या ओंठों से कुछ ना कुछ बोल देती हैं। याद रखिए, मंत्र तब बोला जाता है जब पानी शरीर के भीतर जा चुका हो। अब पति जब पानी पी लें और गिलास रख दें तभी आप मन ही मन एक भावना छोड़ें, अब सब ठीक है, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस अब आपको यहाँ कोई तुरंत चमत्कार नहीं दिखेगा, पति तुरंत बदल जाए ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर उनके मन में एक हलचल शुरू हो चुकी होती है। आपने शायद महसूस किया होगा कि कई बार बिना किसी कारण आपका मन बदल जाता है। बस उसी तरह पति के मन में शांति का बीज पड़ चुका होता है। अब सवाल ये है कि ये उपाय कितने दिन करना है। देखिए, इस उपाय को रोज नहीं किया जाता है और बार बार करना इसके असर को कम कर देता है। हफ्ते में सिर्फ 2 बार, और वह भी लगातार नहीं, 2 दिन का अंतर बहुत ज़रूरी है। अब एक और बात समझिए जो शायद आपको कोई नहीं बताएगा। अगर आप ये उपाय कर रहे हैं तो विशेष करके ध्यान रखें कि उन दिनों पति से बिल्कुल भी झगड़ा ना करें, क्योंकि ये उपाय ऊर्जा के स्तर पर काम करता है और झगड़ा उसी ऊर्जा को काट देता है। अगर पति गुस्सा करें तो भी चुप रहना है, इस उपाय का हिस्सा है। अब बहुत सी महिलाएं पूछती हैं कि अगर पति शराब पीकर आए तो क्या ये उपाय करें? नहीं, बिल्कुल नहीं। शराब के प्रभाव में मन बंद होता है, ऊर्जा काम नहीं करती, इसलिए उस दिन उपाय बिल्कुल ना करें। अब यहाँ तक आपने पानी की विधि तो समझ ली, लेकिन अभी भी सबसे शक्तिशाली चीज़ बाकी है, वह है गुप्त मंत्र। लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहते हैं कि इस उपाय के बाद आपको क्या क्या बदलाव दिख सकते हैं। कुछ माताएं बहनों ने बताया कि पति का गुस्सा धीरे धीरे कम होने लगा। कुछ ने कहा कि पति खुद आकर बात करने लगा, और यह सब एक दिन में नहीं लेकिन निश्चित रूप से होता है। अगर आप ये सोचकर बैठे हैं कि एक बार पानी पिलाया और पति आपके इशारों पर नाचने लगे तो यह सोच गलत है। यह उपाय दिल को जीतने का है, किसी को गुलाम बनाने का नहीं। अब आगे आपको बताने वाले हैं कि मंत्र बोलने का सही समय क्या है, मंत्र कितनी बार बोलना है, और वो मंत्र जो कभी भी लिखित रूप में खुले में नहीं दिया जाता। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो इसका मतलब है कि आप सच में अपने रिश्ते को बचाना चाहती हैं। वीडियो को आप छोड़िए मत, क्योंकि असली रहस्य अब शुरू होने वाला है। अब जो आपको बताने वाले हैं वो इस पूरे उपाय की आत्मा है, क्योंकि पानी तो माध्यम है, लेकिन असली परिवर्तन शब्द और भावना से होता है। बहुत सी महिलाएं यह मान लेती हैं कि बस पानी पिला दिया अब सब अपने आप हो जाएगा। अगर देखिए, नहीं, अगर ऐसा होता तो हर रिश्ता अपने आप ठीक हो जाता। असल में होता ये है कि पानी पति के मन को शांत अवस्था में लाता है, और उसी शांत अवस्था में अगर सही शब्द सही समय पर सही भावना से पहुंच जाएं तो वही शब्द उसके अवचेतन मन में घर कर लेते हैं। अब सवाल ये है कि मंत्र कब बोला जाए। ध्यान से सुनिए। देखिए, पति को पानी पिलाने के तुरंत बाद नहीं, उसी समय नहीं, पति के सामने बिल्कुल नहीं। मंत्र तब बोला जाता है जब पति सो चुका हो या नींद की अवस्था में हो, क्योंकि नींद के समय मन का दरवाज़ा खुला होता है और अहंकार पूरी तरह से शांत होता है। यही वजह है कि पुराने समय में स्त्रियां रात के समय ही ऐसे उपाय करती थीं। अब यहाँ एक बहुत बड़ी गलती होती है। कई महिलाएं मंत्र को तेज़ आवाज़ में बोलती हैं या बार बार दोहराने लगती हैं। याद रखिए, ये कोई जाप नहीं है जिसे माला की तरह घुमाया जाए। यह सिर्फ एक बार बोला जाने वाला भावनात्मक शब्द है। अब समझिए, मंत्र बोलने की स्थिति रात को जब पति सोने को सो जाते हैं और आप उनके पास बैठें, चेहरा उनकी ओर हो लेकिन उनको छूना नहीं है, क्योंकि इस समय शब्दों को काम करना है, शरीर को नहीं। अब अपने मन को एकदम शांत करें। अगर दिन भर की कोई बात मन में घूम रही हो तो पहले उसे छोड़ दें, क्योंकि मन अशांत है तो मंत्र शब्द बनकर रह जाएगा, ऊर्जा नहीं बनेगा। और अब इस अवस्था में आप अपने अंदर पति के लिए कोई शिकायत ना रखें, मन में सिर्फ एक ही भावना रखें, मेरे पति मेरे हैं और ये बहुत अच्छे हैं।
और यहाँ एक और बहुत गहरी बात समझिए, इस उपाय में डर, लालच या नियंत्रण की भावना काम नहीं करती। अगर आपके मन में ये है कि मैं उसे अपने बस में कर लूँ तो ये उपाय उल्टा भी पड़ सकता है। लेकिन अगर भावना ये है कि हमारा रिश्ता मधुर हो जाए तो यही शब्द चमत्कार कर देते हैं। अब मंत्र बोलने से पहले आपको एक काम और कहना है। बिल्कुल शांत अवस्था में बैठ कर के आपको कम से कम 5 मिनट तक परमात्मा का ध्यान करना है। अपने मन को एकदम शांत कर लेना है। जिस भी इष्ट देव को आप मानते हैं बस उनका स्मरण करना है, उनका ध्यान करना है। और इस अवस्था में बस आपको अपनी सांस पर ध्यान देना है। धीमी सांस लें, धीमी सांस छोड़ें 3 बार। इसके बाद ही आपको ये मंत्र बोलना है। अब बहुत सी माताएं बहनें यहाँ आकर डर जाती हैं, उन्हें लगता है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। लेकिन याद रखिए, आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, आप अपने रिश्ते को सहेजने का प्रयास कर रहे हैं। और जो प्रयास प्रेम से किया जाता है वो कभी पाप नहीं होता है। अब मंत्र बोलते समय आपकी आवाज़ बहुत धीमी, मतलब इतनी धीमी कि आप ही सुन सकें, यानी कि आप अपने मन ही मन बोलें। और ये मंत्र उनके पति के कानों के लिए नहीं, उनके मन के लिए है। मंत्र आपको सिर्फ एक बार बोलना है। सिर्फ एक बार बोला गया मंत्र अगर भावना से भरा हो तो वही पर्याप्त होता है। बार बार दोहराना शब्दों को कमज़ोर कर देता है। अब यहाँ एक और रहस्य है जो बहुत कम लोग जानते हैं। और उस मंत्र को बोलने के बाद आपको वहीं बैठे नहीं रहना है और मंत्र बोलते ही आप शांत मन से वहाँ से उठ जाएं। अब आपने सब कुछ समझ लिया, पानी की विधि, समय, भावना और मंत्र बोलने की अवस्था। अब बस एक ही चीज़ बाकी है, वो गुप्त मंत्र। और देखिए एक चीज़ और, अगर आप ये उपाय कर रहे हैं तो अगले कुछ दिनों तक पति की भावना को परखने की कोशिश ना करें। मत सोचिए कि आज क्या बदला या कल क्या बदलेगा, क्योंकि इंतज़ार और जांच ऊर्जा को कमज़ोर कर देती है। बस अपना व्यवहार सामान्य रखें और सबसे ज़रूरी बात, किसी को भी इस उपाय के बारे में बताएं नहीं, ना माँ को, ना बहन को, ना सहेलियों को, क्योंकि यह उपाय जितना गुप्त रहता है उतना ही शक्तिशाली होता है। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहाँ एक भी शब्द अगर आपने हल्के में लिया तो पूरा उपाय आपका अधूरा रह जाएगा। अब तक आपने समझ लिया है कि ये उपाय किसी को मजबूर करने का नहीं, किसी को बांधने का नहीं, बल्कि रिश्ते में जमी हुई कठोरता को पिघलाने का तरीका है। पानी ने पति के मन को शांत अवस्था में पहुंचाया है और रात की नींद में उनके अहंकार को सुला दिया है। अब बारी आती है उस शब्द शक्ति की जो सीधे अवचेतन मन तक जाती है। लेकिन और याद रखना एक चीज़, जिस दिन आप मंत्र बोलने वाले हैं उस दिन पति से कोई ताना नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई कटु शब्द नहीं। अगर दिन में कोई बहस भी हो जाए तो उस दिन मंत्र ना बोलें, क्योंकि मंत्र टूटी हुई भावना पर काम नहीं करता है। अब मान लीजिए सब कुछ ठीक है, पति आपके सो चुके हैं, आप उसके पास बैठे हैं, कमरे में एकदम शांति है, आपका मन स्थिर है, आप भगवान की याद में बैठे हुए हैं, अपने इष्ट देव का ध्यान कर रहे हैं और आपने गहरी सांस ली है और अब आप पूरी तरह इस क्षण में मौजूद हैं। और इस मंत्र को आपको भावना से बोलना है, आपको आवाज़ से नहीं, और एकदम धीमी आवाज़। अब आपको वो गुप्त मंत्र बता रहे हैं। ये आत्मा, आप अपने पति का पहले नाम लें और नाम ले करके, ये आत्मा बहुत शांत स्वरूप है, ये आत्मा परमात्मा की संतान है। जब इस आत्मा ने पहली बार इस सृष्टि पर जन्म लिया था तब ये आत्मा एकदम शुद्ध और पवित्र थी। धीरे धीरे इनके संस्कारों में परिवर्तन आने के कारण हमारे रिश्ते में कड़वाहट आ चुकी है, लेकिन अब ये आत्मा पूरी तरह से बदल चुकी है। इनका स्वभाव एकदम चेंज हो गया है, इनका स्वभाव बदल चुका है, इनके शब्द बहुत मधुर हो गए हैं और हम दोनों का रिश्ता बहुत बहुत अच्छा हो चुका है। हम दोनों का रिश्ता बहुत मधुर हो चुका है। हम दोनों बहुत प्रेम और स्नेह से, सच्चे प्यार से और सम्मान से एक दूसरे की बात मानते हैं और हम दोनों का रिश्ता आज से अभी से बहुत अच्छा हो गया है, एकदम मधुर हो गया है। इनका गुस्सा एकदम छू मंत्र की तरह भाग गया है। अब बस इतना आपको बोलना है, इसमें ध्यान से समझिए। अपने पति का नाम आप मन ही मन लें। नाम लेते समय कोई डर नहीं, कोई संकोच नहीं।
ये मंत्र सिर्फ एक बार बोला जाएगा। मंत्र बोलते समय आपकी भावना ये नहीं होनी चाहिए कि वो मेरे काबू में आ जाए। भावना ये होनी चाहिए कि हमारे बीच प्रेम बढ़े, उसका गुस्सा शांत हो और हमारा रिश्ता सुरक्षित हो। मंत्र बोलते ही आप वहीं रुके नहीं, शांत मन से उठें और आराम से अपने स्थान पर जाएं। अब बहुत ज़रूरी बात, मंत्र बोलने के बाद आप अगले 3 दिन तक पति से इस विषय में कोई अपेक्षा ना रखें। मत देखिए कि वो क्या कर रहे हैं, मत परखिए कि वो बदले हैं या नहीं, क्योंकि अपेक्षा ऊर्जा को बांध देती है। अब आपको बताते हैं कि इस उपाय के बाद क्या क्या संकेत मिलते हैं। कुछ पतियों का व्यवहार अचानक नरम हो जाता है, कुछ बिना कारण पत्नी से बात करने लगते हैं, कुछ का गुस्सा पूरी तरह तो नहीं लेकिन तीव्रता से काफ़ी कम हो जाता है, और कुछ मामलों में पति खुद नहीं समझ पाते कि वो क्यों बदल रहे हैं। यही इस उपाय की सबसे बड़ी शक्ति है। अब आखिरी उपाय सुनिए। इस मंत्र के बारे में आप किसी से कोई चर्चा नहीं करेंगे, ना दोस्त, ना रिश्तेदार, ना मजाक में, क्योंकि ये उपाय जितना गुप्त रहता है उतना ही प्रभावी रहता है। इस उपाय को आपको सिर्फ एक बार करना है। हाँ, अगर आपको फिर आवश्यकता लगे तो 11 दिन बाद इसे दोहराया जा सकता है, लेकिन बार बार करना लालच की निशानी है और लालच में किया गया उपाय फल नहीं देता। और एक चीज़ लास्ट में आपसे कहना चाहेंगे कि आपके पति आपसे जुड़े हैं और गुस्से में वो कोई आपसे गलत बोल देते हैं तो उनको राक्षस मत समझिए, बस वो भटका हुआ मन है और भटके हुए मन को डांट से नहीं, शांति से घर वापस लाया जाता है। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो आप रिश्ता तोड़ना नहीं, बचाना चाहती हैं, और यही भावना इस उपाय की सबसे बड़ी शक्ति है। और पूरे विश्वास के साथ आप ये कीजिए, आपके पति में परिवर्तन जरूर आएगा। ठीक है। ओम शांति।